तो ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। पहला पार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई टू वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई, और दूसरा पार्ट हो जाएगा माइनस पाई टू पाई 2y साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। इसमें से जो ये पहला वाला फंक्शन है, ये देखो एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन होने के वजह से इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। और जो सेकंड फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 2y साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, सिर्फ हमारे पास यही बचा। तो यही हमारा इंटीग्रेशन है, इसी को इवेलुएट करना है। तो I इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 2y साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। 2 को बाहर करके इसमें हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई y साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इसमें किंग रूल अप्लाई कर दो। तो किंग रूल अप्लाई करने के बाद यूजिंग किंग रूल मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx can be written as integration from a to b f of a plus b minus x dx, means x can be replaced by a plus b minus x। यहाँ पे a 0 है और ये 0 है और b जो है पाई है, तो a प्लस बी माइनस वाई करेंगे तो पाई माइनस वाई लिखना पड़ेगा। किंग रूल अप्लाई करना मीन्स पाई माइनस वाई लिखना है जहाँ जहाँ पे वाई है। तो ये हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग किंग रूल इट विल बी 4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई माइनस वाई साइन पाई माइनस वाई इज साइन वाई ओनली, एंड कॉस स्क्वायर वाई में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पावर इवन है कॉस का। तो आफ्टर अप्लाइंग किंग रूल द इंटीग्रेशन विल बी दिस। नाउ एडिंग दिस टू इक्वेशंस 1 and 2, आफ्टर एडिंग LHS will be 2i, adding 1 and 2, LHS will be 2i and RHS will be this plus this। तो दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई y साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर डी वाई, प्लस ये वाला इंटीग्रेशन। तो इसको 2 पार्ट में कर दो, एक पाई इंटू साइन वाई, एक वाई इंटू साइन वाई। इसको 2 पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हो। तो 4 टाइम्स, ये 4 है, 4 टाइम्स 0 टू पाई, पहला हो जाएगा पाई साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई, एंड दूसरा हो जाएगा 4 टाइम्स 0 टू पाई वाई साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो बच गया 2i इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, दिस इज पाई 0 टू पाई साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। इसमें 2 से इसको कैंसिल करके लिख सकते हो i इक्वल्स टू 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। इसमें सब्सटीट्यूशन यूज कर दो, कॉस वाई को t पुट कर दो, लेट कॉस वाई इज t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो ये हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई इक्वल्स टू डी टी, मीन्स साइन वाई डी वाई को हम लिख सकते हैं माइनस डी टी। तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है तो लिमिट भी चेंज कर दो। तो न्यू लिमिट क्या हो जाएगा, अगर y का वैल्यू 0 से पाई के बीच में है तो t क्या होगा, तो अगर y 0 लिया तो t क्या आएगा, cos 0 इज़ 1, मतलब t आएगा 1। अगर y का वैल्यू पाई लिया तो यहाँ से t क्या आएगा, cos पाई होता है -1, मतलब न्यू लिमिट जो है दैट विल बी 1 to -1। जो नया वाला लिमिट है वो हो जाएगा अभी 2 पाई बाहर में रहने दो, +1 to -1। साइन वाई डी वाई के जगह हम लिख सकते हैं माइनस डी टी इसको, तो माइनस डी टी अपॉन 1 + t²। अगर हमने ये लिमिट को उल्टा कर दिया, -1 से 1 कर दिया, तो ये माइनस वाला साइन कैंसिल हो जाता है। तो कर दो 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 अपॉन 1 + t² dt। अब इसमें देखो ये वाला फंक्शन एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन 1 + t² dt। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई और ये हो गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन 1 + t² dt। तो ये हो गया 4 पाई और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t। तो tan इनवर्स t, इसमें लिमिट पुट करना है 0 to 1। तो t के जगह पे 1 रखोगे तो tan इनवर्स 1 π/4 होता है और tan इनवर्स 0 होता है, तो ओनली π/4 होगा। ये 4 कैंसिल हो गया तो ये π² आ गया, मीन्स इंटीग्रेशन का जो आंसर है दैट इज़ π²। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे π² होना चाहिए,